नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इन लोकसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा भले ही ना हो, पर उत्तर प्रदेश में एक मोर्चे का गठन जरूर हो गया है। जी हां, ये मोर्चा इंडिया गठबंधन में टूट के चलते बना है। इस मोर्चे का गठन सिराथू के विधायक पल्लवी पटेल के समाजवादी पार्टी से बगावत के चलते हुआ है। इस मोर्चे के सूत्रधार असदुद्दीन ओवैसी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो पल्लवी पटेल अब तक इंडिया गठबंधन से 2 ही सीट मांग रही थी, वह पल्लवी पटेल पर मोर्चे से 3 दर्जन उम्मीदवार लड़ाने की बात कर रही है। जानकारी मिल रही है कि मोर्चे से आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी जुड़ने जा रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने पल्लवी पटेल से मिलकर नया मोर्चा बना लिया है। इस मोर्चे का नाम अखिलेश यादव के पीडीए की तर्ज पर पीडीएम यानी कि पिछड़ा दलित और मुस्लिम मोर्चा बनाया गया है। इस मोर्चे में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के साथ ही कई छोटे मोटे दलों के आने की बात सामने आ रही है। पल्लवी पटेल अब पूरी तरह से फॉर्म में देखी जा रही हैं। वह समाजवादी पार्टी पर लगातार आक्रामक हैं। पल्लवी का कहना है कि अखिलेश यादव जो चाहे कुछ कर ले, अब वह गठबंधन है। जो टिकट बंटवारे में लगाना चाहिए था वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल गए। राहुल गांधी यदि टिकट बंटवारे को गंभीरता से लेते तो शायद नीतीश कुमार एनडीए में ना जाते। कांग्रेस के उदासीन रवैये और लालू प्रसाद के शातिराना अंदाज के चलते नीतीश कुमार एनडीए में जाने को मजबूर हुए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सीटों के तालमेल में गंभीरता नहीं बरती। नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद को समर्थन न कर इंडिया गठबंधन ने एक सीट खो दी है। ऐसे ही गलती मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को देकर भी की गई है। रुचि वीरा अपने गृह जनपद की सीट बिजनौर लोकसभा सीट से अच्छा चुनाव लड़ती। दिल्ली के मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से टिकट देकर आजम खां को अलग से नाराज कर दिया है। पूर्वांचल में पल्लवी पटेल बड़े स्तर पर कुर्मी वोट बैंक को प्रभावित करेंगी। पूर्वांचल में कुर्मी वोट बैंक ठीक ठाक माना जाता है। यही वजह रही कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते हुए फूलपुर या मिर्जापुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। दरअसल पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव से ही अखिलेश यादव से नाराज चल रही हैं। लोकसभा चुनाव में वह 2 सीटें चाहती थी, पर अखिलेश यादव ने एक भी सीट उन्हें नहीं दी। पल्लवी पटेल ने न केवल सपा बल्कि कांग्रेस से भी बात करने की कोशिश की, पर दोनों ही युवराज अपने में मस्त रहे। ऐसा ही चंद्रशेखर आजाद के साथ किया। चंद्रशेखर आजाद को पहले साथ टहलाते रहे और बाद में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। नगीना सीट पर शुरू से ही माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ाएगा, पर एन मौके पर अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार नगीना लोकसभा सीट से खड़ा कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी तो इस तरह के मौके पर तलाश में थे। उन्होंने पीडीएम मोर्चा बनाकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अब तक असदुद्दीन के 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, पर अब वह मोर्चा 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है। मोर्चे के चुनाव लड़ने का नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही तो होगा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि यह मोर्चा आखिर लड़ेगा किसके खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बोला जाता है। जब बीजेपी के लिए काम करेंगे तो बी टीम ही बोला जाएगा। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का तो कहना यह भी है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, पर उन्हें लिया नहीं गया। अब ओवैसी यही कहेंगे कि वह चुनाव तो लड़ेंगे ही। हालांकि ओवैसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर ही मुस्लिमों को ठगने का आरोप लगाते हैं। अब आप बताइए, आपका क्या कहना है इनके बयानों पर और इस पूरी वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।